अस्सलाम वालेकुम। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 97 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और लोगों पर अल्लाह के घर का हज फ़र्ज़ करार दिया गया जो इसकी इस्तिताअत रखता है। इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, सुनन तिरमिज़ी के अंदर सही हदीस है, एक शख्स ने आकर सवाल किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज किस पर फ़र्ज़ है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो इस्तिताअत रखता हो, जिसके पास सवारी है, ज़ादे राह है, उस पर हज फ़र्ज़ है। हज कितनी तरह का और किस तरीके से अदा किया जाता है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके 3 तरीके बयान किए। एक हज तमत्तो, हज किरान और हज इफ़रात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में जो हज अदा फरमाया वो आपने हज किरान अदा फरमाया। हज किरान क्या है? किरान का मतलब होता है किस चीज़ को मिलाना। इसमें हज और उम्रा को मिलाया जाता है और दोनों का इकट्ठा एहराम बांधा जाता है और मनासिक के हज अदा करने के बाद एहराम खोला जाता है। इसमें उम्रा के बाद एहराम नहीं खोला जाता और सवा जो जानवर होता है कुर्बानी का, उसको साथ लेके जाया जाता है। सही बुखारी हदीस नंबर 1556 में ये मौजूद है। सही मुस्लिम 2992 नंबर हदीस, 3086 नंबर और 2910 नंबर में ये बयान किया गया है। हज किरान के लिए जो हज किरान कर रहा है हाजी, उसने एक सही करनी है। अगर उसने जब हरम में दाखिल हुआ तवाफ़ के साथ सही कर ली है तो उसने 10 ज़िलहज को सही नहीं करनी, और अगर उसने तब सही नहीं की तो फिर वो 10 ज़िलहज को जब हाजियों के साथ सुबह जमरात उकबा, बड़ा शैतान जिसे कहा जाता है, उसको कंकरियाँ मारने के बाद, कुर्बानी करने के बाद, सर के बाल मुंडवाने के बाद तवाफ़ करेगा, फिर उसके साथ वो सही कर ले। हज किरान वाला एक सही करेगा। दूसरी हज की किस्म हज इफ़रात है। हज इफ़रात से मुराद, इफ़रात केले को कहा जाता है, इसमें सिर्फ हज की नीयत से इहराम बांधा जाता है और इसमें क्योंकि उम्रा से फ़ायदा नहीं उठाया जाता तो इसमें कुर्बानी भी वाजिब नहीं है। अगर कोई कहा ले ठीक है, लेकिन कुर्बानी लाजिम नहीं है। बाकी हज की जो 2 किस्में हैं, हज किरान और हज तमत्तो, इसके लिए ज़रूरी है। अब हज तमत्तो जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा तो नहीं फरमाया, लेकिन आपने पसंद फरमाया और आपने ये बात बयान फरमाई। सही बुखारी हदीस नंबर 2506, सही मुस्लिम हदीस नंबर 2950 में कि अगर जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस मरवी है कि अगर मुझे इस बात का इल्म होता पहले, जो अब मुझे इल्म है, जो मुझे मालूम हुआ है, तो मैं अभी हज तमत्तो करता। और आपने हज तमत्तो की बड़ी फजीलत और अहमियत बयान की है। सराका बिन मालिक बिन जाशम बयान करते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो आप हज तमत्तो की बात कर रहे हैं, क्योंकि नबी इस्लाम ने इसी हदीस में ज़िक्र है कि जिन लोगों ने उम्रा कर लिया वो सवारी नहीं लेके आए थे, आपने हुक्म दिया कि अपने एहराम खोल लो और अब तुम हज के लिए दोबारा एहराम बांधना। हालांकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद 4 ज़िलहज्जा को एहराम बांधते हुए तलबिया कहते हुए हरम में दाखिल हुए, लेकिन आपने जो लोग कुर्बानी नहीं लाए थे उनको इसकी रुख्सत दी। और ये जो रुख्सत थी कि उम्रा और हज को अलहदा करने की, कि उम्रा के बाद एहराम खोल लें, फिर 8 ज़िलहज को हज के लिए एहराम बांधे, और जब उम्रा का एहराम खुल गया तो सारी जो एहराम की पाबंदियाँ थी वो ख़त्म हो गई। तो सराका बिन मालिक बिन जाशम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये रुख्सत अब के लिए है कि बाद के लिए है? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये हमेशा के लिए है। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम की हदीस नंबर 3014 में ये मौजूद है कि आपने अपने दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह मिलाया और फरमाया कि आज हमने हज और उम्रा को इकट्ठा कर दिया। ज़माना जahलियत में मुशरिकीन के यहाँ ये मायूब और बुरा अमल था, हज और उम्रा को इकट्ठा करना। नबी इस्लाम ने कहा कि अब ये हमेशा के लिए है कि हज के अंदर उम्रा दाखिल हो गया और हज तमत्तो को आपने पसंद फरमाया। और जब आपने हुक्म दिया कि एहराम खोल दिया जाए, कुछ लोगों ने एहराम नहीं खोला, उन्होंने अपने एहराम को बंद ही रखा, अपने आप को हलाल नहीं किया। तो नबी इस्लाम ने नाराज़गी का इजहार किया और इस हदीस का ज़िक्र सही मुस्लिम के अंदर हदीस नंबर 2931 में मौजूद है। सईद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा इसकी रावियाँ हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराज़गी का इजहार किया कि लोगों को क्या हो गया है कि अल्लाह के रसूलों ने रुख्सत दी है, वो उसको इख्तियार नहीं करते। अब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज तमत्तो अदा नहीं किया, उसका हवाला भी मौजूद है। सईदा हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے کہ لوگوں نے عمرہ کر کے احرام کھول لیا، اپنے آپ کو حلال کر لیا، آپ احرام نہیں کھول رہے؟ تو آپ علیہ السلام اپنی قربانی ساتھ لائے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ جب تک میں قربانی نہیں کر لیتا میں اپنا احرام نہیں کھولوں گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر 1725 نمبر، صحیح مسلم کے اندر 2284 نمبر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ یعنی جو حج قران کی نیت کر کے آتا ہے، جس نے حج اور عمرہ کی نیت کی ہے اکٹھی، قربانی لے کر آیا ہے، وہ حج کے تمام مناسک ادا کر کے اپنا احرام کھولے گا۔ اور حج تمتع والے کی یہ رخصت ہے کہ وہ عمرہ کر کے، جسے تمتع کی نیت کی ہے، وہ عمرہ کر کے اپنا احرام کھول لے، اس کے بعد 8 ذی الحج کو دوبارہ اپنا جو ہے وہ احرام باندھے حج کے لیے۔ اب یہ حج کی مختصر اقسام ہیں، اس کا تذکرہ بڑا ضروری ہے اور اس کا سمجھنا ہر مسلمان کی ضروری ہے۔ حج قران کیا ہے کہ جس کے اندر حج اور عمرہ کا ایک ہی نیت کر کے احرام باندھا جائے، اور حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد، جمرات عقبہ کرنے کے بعد، کنکریاں مارنے کے بعد جو حاجی قربانی کرتے ہیں، سر کے بال منڈواتے ہیں، حرم کا طواف کرتے ہیں، صفا مروا کی سعی کرتے ہیں، اس کے بعد اپنا احرام کھولنا۔ حج افراد میں بھی یہی ہے کہ جو حج افراد کی نیت کرے گا وہ حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد اپنا احرام کھولے گا، اس کے لیے قربانی واجب نہیں ہے کیونکہ اس نے عمرہ کو اکٹھا نہیں کیا۔ حج تمتع یہ ہے کہ اس میں حج اور عمرہ تو اکٹھا ہے، لیکن سہولت یہ ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد احرام کھولنے کی اجازت ہے، اور تب سر کے بال نہیں مڑوانے، صرف کٹوانے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے سر کے بالوں کو عمرہ کے بعد کٹوایا اور حج کے بعد بالوں کو منڈوایا ہے۔ پھر حج تمتع میں جب 8 ذی الحج شروع ہوگا تو حج کی نیت سے احرام باندھنا ہے۔ اب حج تمتع اور حج قران دونوں میں عمرہ اور حج اکٹھا ہے، لیکن تمتع میں یہ رخصت ہے کہ تمتع عمرہ کرنے کے بعد آپ احرام کھول سکتے ہیں، آپ کے اوپر احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے 8 ذی الحج کو نیا احرام باندھنا ہے حج کی نیت سے۔ حج قران میں یہ ہے کہ آپ نے ایک ہی احرام باندھنا ہے حج اور عمرہ کے لیے، اور جب تک حج کا دن نہیں آتا آپ نے وہ تمام پابندیوں کو اختیار کرنا ہے جو احرام کی ہے۔ اور اس میں آپ کو ایک رخصت یہ ہے کہ اگر آپ پہلے طواف کے وقت، عمرہ کے وقت، حرم کے چکر لگانے کے بعد، طواف کے بعد آپ صحیح کر لیتے ہیں تو پھر آپ 10 ذی الحج کو صحیح نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔